नमस्कार, मैं अनूप कुमार सिंह। आप हैं हमारे YouTube चैनल गणित मंत्रा पे। गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको भिन्न से संबंधित अभी तक हमारे भिन्न के 3 लेक्चर्स हुए हैं, जिसमें हमने आपको भिन्न के कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आपको हल करना बताया। छोटे भिन्न कैसी भिन्नें, वह भिन्नें जो मतलब कि 2 या 3 भिन्नें लिखी हों, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना। इस तरह के प्रश्नों को हमने देखा। वितत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, ऐसे भिन्नों को हमने देखा। आज हम आपको डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन का अर्थ है दशमलव भिन्न, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। आज हम आपको दशमलव भिन्न बताएंगे। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि दशमलव भिन्न क्या होती है, डेसिमल्स क्या होते हैं। पहले हम इनको समझेंगे। दशमलव संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उनका जोड़ना घटाना, ठीक है ना, इन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव देखते हैं क्या होता है। दशमलव मतलब डेसिमल मतलब एक पॉइंट, ये हमारा दशमलव होता है। कुछ संख्याएं या कुछ भिन्नें हम यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस लिख रहे हैं, उनको पहले हम दशमलव में बदलना सीखेंगे। उसके बाद कुछ दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स होंगे, जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले कुछ भिन्नें हम देंगे आपको, जिन्हें हमें डेसिमल में बदलना होगा। जैसे कि हम आपको एक भिन्न दे रहे हैं 2/5, इसे हमको दशमलव में बदलना है, ठीक है ना। और दूसरी भिन्न हमारी है 3/5, चौथी भिन्न है 7/10, और फिर एक हमारी भिन्न है 9/100। इस तरह की भिन्नों को हमें पहले दशमलव में बदलना सीखना होगा। देखिए कैसे। यहाँ पे क्या होगा कि 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे। 2 हमारा छोटा है, 5 बड़ा है, दशमलव लगाएंगे, इसे बड़ा करेंगे, 0 बढ़ा के हमने इसे बड़ा कर दिया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज्यादा ना हो, 5 4 जा 20। तो हमने क्या देखा कि जो 2/5 है, जब हमने इसे दशमलव में बदला तो इसका मान हमें प्राप्त हुआ 0.4, ठीक है ना। ठीक ऐसे 3/5, इस तरह से हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत छोटी क्रिया है जिसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो इसे हम बिना लिखे अगर भाग दें तो ज्यादा सही रहेगा। 5 से हम 3 को अगर भाग देते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 30 हो गया, 5 छक 30। तो इसका मान आ गया 0.6। क्या मान आ गया इसका? 0.6। उसके बाद 7/10, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, इसका एक शॉर्टकट तरीका है। अगर 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, इस तरह। यहाँ पे 10 में हम देख रहे हैं 1 0 है, 1 0 हम हटाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो इसका मान हो गया 0.7। ठीक है। ऐसे यहाँ 2 0 है, इसका मतलब कि दशमलव के बाद 2 अंक होना जरूरी है। दशमलव के बाद दाईं तरफ 2 अंक होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है भाग देने पे। तो यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा के और यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो इसका मान 0.09 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारी भिन्न वाली ये जो फ्रैक्शन है, उनको हम कैसे दशमलव में बदल सकते हैं, कैसे हम डेसिमल में बदल सकते हैं। अब हम ठीक इसी 0.4 को, अगर 0.4 को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो, कैसे हम चेंज करेंगे आपको बता देते हैं। पॉइंट के नीचे हम 1 लिख देंगे, पॉइंट का काम खत्म हो गया। और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने हम 0, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो हमें 1 0, ये 4/10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो हमें मिल गया 2/5। वही चीज मिल गई। यहाँ देख लीजिए 3/5 का मान 0.6 आया है। अब 0.6 को हम 3/5 लाना चाहें तो कैसे लाएंगे? पॉइंट के नीचे 1 और जितने अंक हैं 1 0, 1 अंक है तो 1 0 हमने लिख दिया, पॉइंट का काम खत्म। 2 3 6 और 2 पंचे 10, इसका मान 3/5 हो गया। ठीक ऐसे यहाँ भी 0.7 है, दशमलव के नीचे 1 हमने लिख दिया और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना हमने 0 लिख दिया, तो इसका मान क्या आ गया? 7/10।
बहुत ही छोटी क्रिया है, बहुत ही छोटा काम है। हम बहुत नीचे से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें बहुत ऊपर तक जाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 0.09 लिखा हुआ है। हमने कहा पॉइंट के नीचे आपको 1 लिखना है और उसके बाद जितने अंक हैं उतने हमें जीरो लिखने हैं। अब यहाँ पे 9 के पहले जो जीरो है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मान हो गया 9/100। इस तरह से हमने क्या किया, हमने फ्रैक्शन को दशमलव में, डेसिमल में और डेसिमल को फिर से फ्रैक्शन में बदल के आपको बताया। ये दो काम हम आपको दशमलव से संबंधित, डेसिमल से संबंधित कुछ चीजें और बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे कि 1 रुपया है, 1 रुपी, इसे अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें तो ये होता है 100 पैसा। कितना? 100 पैसा। और यहाँ पे 100 पैसा है, ठीक उसी का उल्टा, और इसे रुपये में हम कन्वर्ट करें तो आप लिखेंगे 1 रुपया। अब 100 पैसे को तो हमने 1 रुपया लिख दिया, सबको पता है। अगर यहाँ 50 पैसा हो तो 50 पैसा को हम कितने रुपए के बराबर लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिखेंगे 0.50 रुपया। 0.50 रुपया, ये हम लिख सकते हैं। अगर 10 पैसे की बात आवे तो इसे हम लिख सकते हैं 0.10 रुपया या रुपए। अब यहाँ पे 0.1, इस जीरो का कोई भी महत्व नहीं है। 0.50 पढ़ सकते हैं या 0.5 भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 0.10 भी पढ़ सकते हैं और 0.1 भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 1 पैसे को हमें रुपए में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हमें लिखना है 0.01 रुपए। क्या लिखना है? 0.01 रुपए। इस तरह से अगर 5 पैसे को कन्वर्ट करना हो तो 5 पैसे को अगर हम 0.5 रुपए लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0.5 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। 5 पैसे को हमें लिखना है 0.05 रुपए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि पॉइंट और जो ये संख्या लिखी हुई है उसके पहले अगर जीरो है तो इस जीरो की वैल्यू है, लेकिन अगर यहाँ जीरो है तो इस, जैसे यहाँ 0.5 लिखा है और यहाँ जीरो है, बहुत सारे जीरो हैं, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट लिखा है, यहाँ 5 लिखा है और यहाँ पे जीरो है तो इस जीरो की वैल्यू है। और इस जीरो की वैल्यू हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ से हम समझ। अब दशमलव से संबंधित कुछ जोड़ने वाले संख्याएं, कुछ एडिशंस हमारे पास हैं। हम एक प्रश्न आपको देते हैं, यहाँ पे आपको हल करना है, वीडियो को पॉज करके रोक के। 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003, इसका हमें मान निकालना है। ये जो हमारे डेसिमल हैं इनको हमें जोड़ना है, ठीक है ना। अब देखिएगा हम इसे कैसे जोड़ते हैं। आप वीडियो पहले पॉज करें, एक बार ट्राई करें, उसके बाद में वीडियो फिर से चालू करके देखें हल इसका। हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर हमें दिखाई देता है कि कुछ ऐसी संख्याएं जिसमें सबसे अधिक अंक है, सबसे अधिक डिजिट है, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद सब में, इसमें केवल 1 अंक, इसमें 2 अंक पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक और इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 अंक है, इसमें हमने देखा 4 अंक है, सबसे अधिक अंक इसमें है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ 4 है, तो इसमें भी हम एक पीछे जीरो लिख के 4 अंक कर लेते हैं। इसमें केवल 2 अंक है तो इसमें 2 जीरो और बढ़ा के हम 4 अंक कर लेते हैं, और इसमें केवल 1 अंक है तो इसमें हम पीछे 3 जीरो बढ़ा के हम 4 अंक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे जोड़ सकते हैं, बहुत ही आसान। 3 और 0 और 0 और 0 कितना हो गया? 3। बिल्कुल जीरो से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद फिर 0 और 3 पीछे से हम जोड़ेंगे, जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 0 और 3, 3 हो गया, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3। उसके बाद 0 और 0
और 3 हो गया और 0 कितना हो गया 3। उसके बाद 0 0 0 और 3 कितना हो गया 3। और उसके बाद यहाँ पॉइंट लिखा है, यहाँ पे हम पॉइंट, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि इस 0 का भी कोई महत्व नहीं होता। दशमलव के पहले जो शून्य लिखा होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। हाँ, और कोई नंबर ना लिखा हो कि यहाँ पे 1 लिखा हो, इस तरह से कुछ ना लिखा हो, तो यहाँ पे भी हम 0, इसका हमारा आंसर हो गया 0.3333। इस तरह से हम जोड़ने के जो प्रश्न हैं हमारे, जो एडिशन वाले, जो डेसिमल फ्रैक्शन के एडिशन वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल से रिलेटेड जो हमारे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं 0.03 इंटू पॉइंट, या इस तरह से 0 पॉइंट, क्योंकि इस 0 का कोई महत्व नहीं है, 0.03, ठीक है ना। इसका हमें मान ज्ञात करना है। हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे डेसिमल को हटा दें, हम यहाँ पे दशमलव को हटा दें, तो इसका मान हो गया 003 का मतलब 3, और इस 003 का मतलब 3, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पे हमारा अब पॉइंट है, इसे हम यहाँ पे अब लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2, यहाँ कितने अंक 1 2, तो अब यहाँ पे क्या है कि जहां हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद दाईं तरफ 4 अंक होना चाहिए, क्योंकि 2 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ, तो 2 और 2 कितना होता है 4। 4 अंक हम कहाँ से लेके आए, 4 अंक लाने के लिए हमें एक तो हमें अंक मिला है पहले से 9, और हम कितने 0 बढ़ा दें तो 4 अंक हो जाएगा, 3 0 बढ़ा दें, तो हम यहाँ पे 3 0 बढ़ा सकते हैं, और 3 0 बढ़ाने के बाद यहाँ हम पॉइंट लगा दें, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम दशमलव के जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं। बिल्कुल 0 से आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल छोटी संख्याएं आपको बताई जा रही हैं। अभी तो केवल ये इसका बेसिक है, क्या है, बेसिक है, छोटी चीजें एकदम बताई जा रही हैं, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के प्रश्न पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, फिर ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में या अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है, 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305 बराबर 123.6 प्लस, उसके बाद में हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा, अर्थात इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिएगा, इसके लिए हमारे ऑप्शन भी हैं, कौन सा 4, एक ऑप्शन 2 3 और 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहले देखना है, पहले दशमलव देखना है, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, तो जब सब में 3 है तो यहाँ भी हम दशमलव के बाद 3 अंक बनाते हैं, और 3 अंक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 हमें अपने मन से बढ़ा लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, 2 0 यहाँ हम अपने मन से बढ़ा लेते हैं। अब देखिएगा, ये दोनों प्लस हैं, यहाँ पे ये भी प्लस का निशान यहाँ पे लगा है, तो जो प्लस है इनको हम जोड़ लेंगे, जो माइनस है उनको अलग जोड़ लेंगे, और फिर प्लस वाले से माइनस वाले को हम घटा लेंगे। देखिए कैसे, 1 है, यहाँ देखो, यहाँ 9 और 1 कितना हो गया 10, यहाँ 8 और 1 हासिल 9, 9 और 0 9, यहाँ पॉइंट, 1 और 8 9, 4 और 3 7, 3 और 1 4, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, जोड़ लिया। अब यहाँ माइनस का निशान लगाइए, अगर यहाँ ये प्लस है इधर आएगा बराबर के इस तरफ तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब कि ये भी माइनस ये भी माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 0 और 5 कितना हो जाएगा 5, 0 और 0 कितना हो जाएगा 0, 3 और 6 9, अब यहाँ पॉइंट हम लगा देंगे, और यहाँ 6 और 3 9, और 4 और 2 6, और 1 और 1 2 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसकी वैल्यू पता हो जाए, वही हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे हमें घटाना है, तो हम कैसे घटाएंगे, 10 से 5 जाएगा, क्या बचेगा 5, और 9, यहाँ 8 बचा, 8 से 0 गया 8, और यहाँ 9 से 9 गया 0, यहाँ पॉइंट हम लगा देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंक हैं, और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक हैं,
तो हमें किसी भी अंक को घटाना और बढ़ाना तो है नहीं। यहाँ पे हमें पॉइंट दिख रहा है, हमने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया और अब 9 से 9 गया 0, 7 से 6 गया 1 और 4 से 2 गया 2। हमारा आंसर आ गया 210.085 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा 2 इंटू 0.02 इंटू 0.002 इंटू 200, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। बिल्कुल 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। अगर इसे हम हल करें, देखिएगा कैसे हम हल करेंगे। यहाँ पे हमें पॉइंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा पॉइंट है, दशमलव है, वो उसके बाद कितने अंक हैं, उसके बाद कितने यहाँ पे डिजिट्स हैं। देखिए पहले हम इनका, जिनमें हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है, उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 200 और 2 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 400। कितना मिलेगा? 400 इंटू, अब जिसमें पॉइंट है उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ 02 से हमें कोई लेना देना नहीं, 0.002 से कोई लेना देना नहीं, हमें 2 दिख रहा है, इनका दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, यहाँ पॉइंट के बाद 3, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। तो यहाँ पे 1 है, हमें 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिखते हैं। अब 5 अंक हमें कहाँ से लाना है? हम 0 बढ़ा लेंगे 4 बार, 1 2 3 4 बार हमने 0 बढ़ाया, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसमें अब और ध्यान देना है क्या कि अगर इस 0 को हम हटाते हैं, क्योंकि इसमें दशमलव लगा नहीं है और 0 है केवल, तो ये जो पॉइंट हमारा है वो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और इस 0 को भी हटाते हैं तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब हमें मिला क्या? 4 इंटू 0.004, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16। और अब हमें इससे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब कितने अंक के बाद दशमलव होना चाहिए? 3 अंक के बाद। तो हमें 3 अंक, इसमें 2 अंक है, हमें 3 अंक बना लेना है और यहाँ पे दशमलव लगा देना है। तो हमारा आंसर 0.016 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ये आंसर हमारा कहाँ है? 0.016, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है ना।